Good morning, students. Today I am Tamanna Sharma, TGT Social Science, a faculty of Suraj School, Rewari. Today I am going to explain chapter 3rd in civics, which is how the state government works. Student, we already done some part of this chapter in previous video. Now I continue state legislature. A state is said to be unicameral if it has only one house. In state with unicameral legislature, there is only one house called Legislative Assembly. Few states in India have two houses of the legislature, namely Legislative Assembly and Legislative Council. 6 states of India have bicameral legislature. They are Andhra Pradesh, Telangana, Bihar, Karnataka, Maharashtra and Uttar Pradesh. Such a legislature is known as bicameral legislature. The Legislative Council is also known as upper house, while the Legislative Assembly is the lower house of the state legislature. सो स्टूडेंट्स, स्टेट लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज होते हैं. एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधानसभा भी कहते हैं, और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम विधान परिषद कहते हैं. लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर हाउस भी कहा जाता है और लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस भी कहा जाता है. इंडिया में 28 स्टेट हैं और इनमें कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर ओनली वन हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा होती है. इन स्टेट्स को हम क्या कहते हैं? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर. और कुछ स्टेट हैं जिधर दोनों हाउसेस देखने को मिलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी और लेजिस्लेटिव असेंबली भी. उन स्टेट्स को हम क्या कहते हैं? बाईकैमरल लेजिस्लेचर. इट इज़ क्लियर? और यहाँ पर वो जो स्टेट हैं जहाँ पर 2 हाउसेस देखने को मिलते हैं वो कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश. Okay, students. State legislature can have a say in the amendment of the constitution, as some provisions can be amended only after it is ratified by the legislature of half of the states. A state legislature also has the power to create or abolish any legislative council. So, state legislature जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं तो उस प्रोविज़न में अपनी वेरिफिकेशन दे सकते हैं, अपने व्यूज़ रख सकते हैं. एंड जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास एक पावर होती है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर सकते हैं. द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं वो है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. स्टेट लेजिस्लेचर अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द यूजुअल पावर ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल use all normal parliamentary devices such as questions, discussions, debates, adjournments and no confidence motion and resolution to keep a watch over the day-to-day work of the executive. सो इनका क्या वर्क है? स्टेट लेजिस्लेचर के पास क्या पावर है? फाइनेंशियल कंट्रोल तो होता ही है स्टेट गवर्नमेंट का, साथ ही साथ पार्लियामेंट्री डिवाइसेस भी हैं इनके पास. जैसे ये गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं किसी लॉ को लेकर, एडजर्नमेंट कर सकते हैं एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन. अगर किसी चीज़ पर उनको डाउट होता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी दे सकते हैं. ओके. और गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव के डे टू डे वर्क को ये चेक कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं. लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. फर्स्टली हम किसके बारे में बात करेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली. एवरी इंडियन स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली पॉपुलरली नोन एज विधानसभा. मैंने अभी आपको बताया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली को हम क्या कहते हैं? विधानसभा या फिर लोअर हाउस भी कहा जा सकता है. दिस असेंबली रिप्रेजेंट द पावर ऑफ द कॉमन पीपल. सो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो किसकी पावर को रिप्रेजेंट करते हैं? कॉमन पीपल को. द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट. सो जो मेंबर होते हैं क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये कॉमन पीपल की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो किसके थ्रू इलेक्ट होके आते हैं? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल. ओके. द नंबर ऑफ विधानसभा मेंबर कैन नॉट बी मोर देन 500 और लेस देन 60. विधानसभा के जो मेंबर हैं उनकी जो नंबर्स हैं वो
मैक्सिमम जो है वो 500 है और मिनिमम 60. दो देयर माइट बी सम एक्सपेक्टेशंस. द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश हैज़ 404 मेंबर्स इन इट्स असेंबली. सो ये जो है वो जो नंबर्स होते हैं मेंबर्स के लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं. उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ की असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 404. स्टेट सच एज सिक्किम, मिजोरम, गोवा हैव लेस देन 60 मेंबर्स इन देयर लेजिस्लेटिव असेंबली. ईच विधानसभा इज फॉर्म फॉर 5 years टर्म. जो विधानसभा है उसका जो टाइम पीरियड है वो 5 years का होता है. हर 5 years के बाद इलेक्शंस होते हैं और जो कॉमन पीपल हैं वोटिंग के थ्रू विधानसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. इट इज़ क्लियर. द गवर्नर कैन डिसॉल्व इट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. अगर गवर्नर को लगता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो वो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकती है, भंग कर सकती है उसका टाइम पीरियड कंप्लीट होने से पहले. इट इज़ क्लियर. ओके. लेजिस्लेटिव असेंबली अलोन हैज़ द पावर टू ओरिजिनेट मनी बिल्स. द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ अ स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर टू प्रिसाइड ओवर द असेंबली सेशंस. सो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ओनली, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास पावर नहीं होती है. लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये पावर होती है कि वो मनी बिल पास करती है. ओके. और लेजिस्लेटिव असेंबली के में एक स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर होता है जो उसकी जो भी मीटिंग्स होती हैं, असेंबली सेशंस होते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, मतलब प्रोसीड करते हैं. इट इज़ क्लियर. ओके. लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. वो क्या था? लोअर हाउस, और ये क्या है? अपर हाउस. इट इज़ ऑल्सो नोन एज विधान परिषद. लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद भी कहा जाता है. ये हर स्टेट में नहीं होती. जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उन स्टेट्स में हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलती है. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू क्रिएट और एबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल. पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना भी सकते हैं और उसको ख़त्म भी कर सकते हैं. All the members of the legislative council are either indirectly elected or nominated by the governor. जो members होते हैं legislative council के वो indirectly elected होके आते हैं. हमने legislative assembly में देखा कि common people directly elect करते हैं voting के through, और यहाँ पर ये जो members हैं वो indirectly elect होकर आ रहे हैं, nominate हो रहे हैं किसके द्वारा? गवर्नर के थ्रू. The total number of members in the विधान परिषद of a state should not exceed 1/3 of total members of the Vidhan Sabha. यहाँ but this number should be less than 40. 40 से कम नहीं होने चाहिए. और ये जो है विधान परिषद के जो मेंबर्स हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का 1/3 होते हैं. इट इज़ क्लियर. ओके. द विधान परिषद इज़ परमानेंट हाउस. विधान परिषद क्या है? परमानेंट हाउस है. और मैंने अभी विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताया था कि उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 5 years का होता है, और उसके बाद दोबारा इलेक्शंस होते हैं तो दोबारा से वो बनाई जाती है. लेकिन ये परमानेंट है, ये कभी भी डिज़ोल्व नहीं होती है. द टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर इज़ 6 years. बट इनके जो मेंबर्स होते हैं उनका टाइमिंग क्या होता है? 6 years होता है. 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 years. हर 2 साल में इनके कुछ मेंबर्स को रिटायर्ड किया जाता है. कितने मेंबर्स को? 1/3 मेंबर्स को. द प्रोसीडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ नोन एज द चेयरमैन. जो इनका हेड होता है, जो ऑफिसर होता है, प्रोसीडिंग ऑफिसर होता है, उसको क्या कहा जाता है? चेयरमैन. इट इज़